हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए पंचायत अंतरण सूचकांक के बारे में। दरअसल ये जो सूचकांक है अपने आप में बहुत ज्यादा खास है और हमें भारत की पंचायतों की स्थिति से रूबरू कराता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इस पंचायत अंतरण सूचकांक में क्या क्या खास है, क्योंकि इसे तैयार किया गया है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की एक रिपोर्ट के आधार पर। आइए, बहुत सारी खास चीजें हमें इसमें सीखने जानने समझने को मिलेगी और भारत की पंचायतों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। साथ साथ हमें यहाँ पर यह भी पता चलेगा कि किस राज्य के अंदर क्या क्या स्थिति है। तो आपका जो राज्य है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है, क्योंकि आज भी हमारा जो वास्तविक भारत है, जो भारत की वास्तविक स्थिति है, वो हमें पंचायतों के माध्यम से ही देखने को मिलती है ना। और आज भी हम देखते हैं कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पंचायतों का खास प्रचलन है, चीज़ें जो है वो इसके इर्द गिर्द ही घूमती है। आप सभी लोगों ने पंचायत नाम से हाल ही में आई हुई वेब सीरीज भी देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने देखी है। तो कुछ चीज़ें इस प्रकार से काफ़ी चैलेंजिंग होता है मामला पंचायतों के माध्यम से चीज़ों को सॉल्व करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हाँ विकास हो, वास्तविकता जो है हमें जो भी सुधार करना है फिलहाल भारत का, वो पंचायत के स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर ही करना है। तो आइए देखते हैं कि ये जो हमारी पंचायत अंतरण सूचकांक है ये हमें क्या क्या बातें बता रहे हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे हम लोग, क्योंकि पिछला पंचायत अंतरण सूचकांक जो था वो 2014 में जारी किया गया था। तो 10 साल का अंतराल अब आ चुका है फिलहाल। तो 10 साल के अंदर भारत के अंदर पंचायती व्यवस्था में किस प्रकार का उतार चढ़ाव हुआ अच्छे से समझते हैं। तो व्हाट अ गवर्नमेंट स्टडी रिवील अबाउट द स्टेट ऑफ पंचायत इन इंडिया, ठीक है। तो आया क्या है पंचायत अंतरण सूचकांक, जिसको अंग्रेजी में कहा जा रहा है पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स फॉर 2024। इस रिपोर्ट की सबसे तो दो खास बातें आपको बता देता हूं मैं। सबसे पहली खास बात यह है कि पूरे भारत के अंदर सबसे बेहतरीन राज्य पंचायतों के मामले में कर्नाटक है। अगर बात करें टॉप 4 स्टेट्स की कि पंचायतों के मामले में सबसे बेहतरीन राज्य भारत के कौन कौन से हैं, तो सबसे बेहतरीन तो कर्नाटक ही है। कर्नाटक के बाद केरल, फिर तमिलनाडु और चौथे पे है महाराष्ट्र। हालांकि महाराष्ट्र की स्थिति 10 वर्षों के अंदर गिरावट का अनुभव कर रही है, लेकिन गिरावट के बावजूद महाराष्ट्र जो है वो इस पायदान में चौथे स्थान पर है। हालांकि उत्तर प्रदेश की बहुत अधिक प्रशंसा की जा रही है इस सूचकांक के अंदर। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो 2014 का जब सूचकांक आया था ना, तो 2014 के सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान 15वां था पंचायतों के मामले में। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश ने जंप की है 10 रैंक्स की, और 10 रैंक्स की जंप करने के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अब उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान आया है इस रैंक में। तो उत्तर प्रदेश का बड़ा ही बेहतरीन प्रदर्शन हमें यहाँ देखने को मिला। इसके अलावा क्या क्या देखने को मिला, आइए आगे बढ़ते हैं। तो जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा, ठीक है, और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की रिपोर्ट के आधार पर इसको तैयार करने का कार्य किया गया। इस सूचकांक को तैयार करने में 6 अलग अलग मानदंड लिए गए हैं या मापदंड लिए गए हैं। तो वो जो 6 मापदंड हैं उनमें क्या क्या शामिल है, सबसे पहला है ढांचा, दूसरा है कार्य, तीसरा है वित्त, चौथा है कार्यकर्ता, पांचवा है क्षमता निर्माण और छठा है जवाबदेही, ठीक है। तो जैसे ढांचा क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे फ्रेमवर्क, ठीक है। दूसरा है हमारा कार्य, तो कार्य को क्या कहा जाता है, फंक्शंस। इसके अलावा वित्त यानी कि फिनेंस। कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ता के लिए जो इसमें वर्ड यूज किया जा रहा है वो यूज किया जा रहा है फंक्शनरीज। इसके अलावा क्षमता निर्माण यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग, और जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो ये 6 मापदंड है। अब 6 मापदंड का मतलब क्या है यहाँ पर, तो देखिए इन सभी का मतलब दरअसल इस प्रकार से है कि किस पंचायत के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, बुनियादी ढांचा है, कार्यात्मक ढांचा है, वो किस प्रकार का है और आप कितना इफेक्टिवली वर्क कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इस वजह से एक मानक बना। दूसरा है कार्य, आपकी कार्य करने की क्षमताएं किस प्रकार है, ऐसा नहीं कि समस्याएं बस आप सुन ही रहे, उस पर कार्य नहीं कर रहे, तो किस प्रकार से स्थिति चल रही है ये भी देखा जाता है। वित्त, तो हम लोग मानते हैं आज भी कि भारत की पंचायत संस्थाएं जो है उनके सामने एक बड़ी चुनौती वित्त की है, क्योंकि फंड जो है उनको मिलते नहीं, जिसकी वजह से काम ठीक से हो नहीं पाते और हमारे ग्रामीण भारत विकास नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से इसको भी एक मापदंड लिया गया। इसके अलावा कार्यकर्ता, मतलब जो कार्य करने वाले लोग हैं, जो हमारे यहाँ पर जो पंचायत के प्रमुख लोग हैं, जो हमारे पंच हैं, तो उनकी स्थिति क्या है, वो कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे, उनको लेकर के यहाँ पर चीजें देखी गई। इसके अलावा क्षमता निर्माण, तो कैपेसिटी बिल्डिंग किस प्रकार से की जा रही है और आप जवाबदेहिता को बनाए रख रहे हैं या नहीं, आप चीजों को किस प्रकार संभाल रहे हैं या नहीं संभाल पा रहे। तो ये इस प्रकार से 6 अलग अलग मापदंड इसमें शामिल किए गए। आगे बढ़ते हैं। अब दरअसल ये जो हमारे सामने मैप वार स्थिति हमें देखने को मिल रहा है, मतलब ये मानचित्र के अकॉर्डिंग जो हमें चीजें देखने को मिल रही है मानचित्रवार, यहाँ हमें पता चल रहा है कि भारत के अब किस राज्य का प्रदर्शन कैसा है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि भाई सबसे बेस्ट कौन रहा है, कर्नाटक रहा है। अब दरअसल क्या होता है कि जब कभी भी इस सूचकांक को तैयार किया जाता है तो भारत के अलग अलग राज्यों को 0 से 100 के बीच में पॉइंट्स दिए जाते हैं, और 0 से 100 के बीच में पॉइंट्स जिसके जितने अधिक होते हैं उसकी रैंक उतनी ऊंची होती है।
ठीक, क्लियर है बात सारी की सारी। तो ठीक इस प्रकार से ही इसको भी तैयार किया गया, इस बार का सूचकांक भी ऐसे तैयार हुआ। अब अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पॉइंट जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, किसके कहाँ पर। जैसे कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भाई कर्नाटक के अंदर जो है वो सबसे अच्छी स्थिति है। तो कर्नाटक का मामला दरअसल कैसा रहा है यहाँ पर, तो कर्नाटक की स्थिति जो है वो बेस्ट रही है और 72.23, कितना 72.23 जो है वो इसका स्कोर रहा है। कर्नाटक के बाद दूसरा मैंने आप लोग को क्या बताया था, कौन सा रहेगा, केरल रहेगा। तो केरल का मामला किस प्रकार से है यहाँ पर 70.59 का रहा है। इसके अंदर तीसरा था तमिलनाडु, तो 68.38, ठीक है, तो 68.38 जो है वो इसका स्कोर रहा है। चौथा मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र है, तो देखिए महाराष्ट्र का स्कोर जो है वो क्या चल रहा है यहाँ पर 61.44 देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ये भारत के अंदर सबसे बेस्ट स्टेट जो रहे हैं वो हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। पांचवा मैंने आपको बताया कौन सा है, उत्तर प्रदेश रहा है। तो उत्तर प्रदेश का स्कोर जो है वो 60.07 है। ठीक है, हालांकि पिछले बार की तुलना में बिहार ने भी एक अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि 48.24 स्कोर रहा है बिहार का। ठीक है, तो ये कुछ खास राज्यों और हमें स्थिति देखने को मिल रही है। अब जैसे कि हम लोग राज्यवार देख रहे हैं, तो दरअसल ये जो रिपोर्ट है, जो पूरा का पूरा सूचकांक है, इस सूचकांक को तैयार करने के लिए बात ध्यान रखिएगा कि भारत से 68 जिलों की 172 पंचायतों का चयन किया गया। कितने, 68 जिले, ठीक है, और कितनी पंचायतें हैं, 172 पंचायतें 68 जिले से यहाँ पर ली गई हैं और उसके अकॉर्डिंग ही सभी चीजें जो है वो तैयार की गई। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि शीर्ष राज्यों में तो हमारे पास में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हो गए, लेकिन इसके अलावा सबसे कम स्कोर इस पूरे के पूरे सूचकांक में किस राज्य का रहा है, तो देखिए सबसे कम रहा है मणिपुर, जिसके बाद है अरुणाचल प्रदेश और झारखंड। ये सबसे ज्यादा खराब स्थिति दिखा रहे हैं पंचायतों के मामले में। वही बात करें सबसे बड़ी गिरावट, यानी कि वर्ष 2014 के सूचकांक की तुलना 2024 में जो एक बड़ा अंतर बनाया है गिरावट का, वो किसने बनाया, तो देखिए मणिपुर की स्थिति काफी ज्यादा खराब रही है। मणिपुर सबसे कम स्कोर करने वाला भी है और सबसे अधिक गिरावट दर्ज करने वाला राज्य भी यहाँ पर बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की स्थिति भी ठीक इसी प्रकार की ही है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम स्कोर वाले मामले में भी दूसरे पर है और गिरावट दिखाने वाले मामले में दूसरे पर है। इसके बाद यहाँ तीसरा हम देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर भी पंचायतों की जो स्थिति है वहां पर एक बड़ी गिरावट हुई है, इसलिए गिरावट वाले मामले में ये तीसरे स्थान पर आ रखा है। ठीक, क्लियर है बात सर। इसके अलावा अगर हम चीजों को समझें तो अलग अलग मापदंड के तहत किस राज्य ने टॉप किया, तो आपको 6 अलग अलग मापदंड मैंने बताए थे। अब देखते हैं कहां पर किसने टॉप किया। तो देखिए फ्रेमवर्क के मामले में, ठीक है, फ्रेमवर्क अर्थात ढांचे के मामले में टॉप किसने किया, सबसे अच्छा ढांचा माना गया है केरल के अंदर है। ठीक है, दूसरी स्थिति हम देखते हैं फंक्शंस के मामले में। ठीक है, तो फंक्शन यानी कि कार्य के मामले में कौन टॉप पर है, तमिलनाडु। फाइनेंस के मामले में यानी कि वित्त के मामले में कर्नाटक, जो कि वैसे भी सबसे बेस्ट बनकर के आया। फंक्शनरीज के मामले में गुजरात रहा है टॉप पर, कैपेसिटी बिल्डिंग के मामले में तेलंगाना टॉप पर है और अकाउंटेबिलिटी के मामले में कर्नाटका टॉप पर है। तो ये पूरी की पूरी स्थिति रही है मापदंड के आधार पर टॉप करने की। ठीक है, इसके अलावा पंचायती स्थिति को समझते हैं बाकी और थोड़ा अलग रूप में। जैसे कि अभी फिलहाल देश भर में कितनी पंचायतें हैं हमारे पास में, क्या आपके पास आंकड़ा है ऐसा, क्या आपको अंदाजा? तो देखिए हमारी जो ये सूचकांक है, ये सूचकांक हमें बताता है कि फिलहाल वर्तमान में भारत में कुल पंचायतों की संख्या 2.62 लाख है, यानी कि 2,62,000 पंचायतें पूरे देश में हम लोग देख सकते हैं। ये 2014 के अंदर 2,48,000 हुआ करती थी, तो संख्या में वृद्धि हम लोग देख रहे हैं कि एक दशक में अच्छी खासी हुई है। ठीक है, सबसे अधिक पंचायतें भारत में किस राज्य में पाई जा रही हैं, तो सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में, जिसके बाद महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश है। तो ये वो 3 खास राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा पंचायतें भारत की मौजूद हैं। अगर बात करें प्रति पंचायत औसत ग्रामीण आबादी की, यानी कि औसत ग्रामीण आबादी किस प्रकार की चल रही है भारत के अंदर हर पंचायत को लेकर के, तो देखिए राष्ट्रीय औसत बन रहा है यहाँ पर 4,669 का। हालांकि 2014 में ये 3,087 था, तो अच्छी खासी वृद्धि हमें देखने को मिल रही है औसत ग्रामीण आबादी प्रति पंचायत के स्तर पर। सबसे घनी आबादी वाली पंचायतों की बात करें तो कहां देखने को मिल रही है, हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, असम में और बिहार में देखने को मिल रही है, यानी कि पंचायतों के अंदर अधिक आबादी। ठीक है, 2014 में सबसे घनी आबादी वाली पंचायत जो थी वो हमें केरल में देखने को मिल रही थी, लेकिन 2024 में हमें पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ बात करें अगर महिला आरक्षण की, तो देखिए महिला आरक्षण को लेकर के स्थिति ये है कि जनरली मतलब हम लोग मानते हैं कि आधी सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, आधी पे महिलाएं पंचायत के स्तर पे तो आ ही जानी चाहिए। अब दरअसल कहानी इस प्रकार की हो रही है कि 7 राज्य ऐसे रहे और 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे रहे जहां पर महिलाओं की स्थिति आरक्षण की सीमा से नीचे रही है। इसके अलावा 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे रहे जहां पर महिला आरक्षण की स्थिति काफी अच्छी रही, जहां पर वो या तो आरक्षण के मानक पे रहे या फिर उससे ऊंचे रहे। ठीक, क्लियर है बात सारी की सारी। हालांकि बात करें महिला आरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश की स्थिति की, तो देखिए उत्तर प्रदेश महिला आरक्षण के मामले में पंचायतों की स्थिति पे सबसे खराब माना गया। हालांकि हम यहां पर यह देखते हैं कि यूपी के अंदर
जो रिजर्वेशन है वो 33% का है, लेकिन 33% से ज्यादा के स्तर पर महिलाएं मौजूद है, पर ओवरऑल देखा जा रहा है तो वहां पर वो सबसे निम्नतम पायदान पर मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों में महिलाओं का सर्वाधिक अनुपात कहां कहां देखा गया, यानी कि जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं वहां पर महिलाएं कितनी अधिक संख्या में किस राज्य में पाई गई, ये डाटा बता रहा है। तो देखिए ओडिशा इस मामले में बहुत ज्यादा खास रहा है। ओडिशा के अंदर 61.51% प्रतिनिधि महिलाएं पाई गई हैं कुल प्रतिनिधियों के मामले में या कुल पंचायत प्रतिनिधियों के मामले में। दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पर 57.5% महिलाएं रही हैं पंचायत प्रतिनिधि के रूप में, और तमिलनाडु में 57.32% महिलाएं रही यहाँ पर। तो स्थिति बड़ी बेहतरीन देखने को मिल रही है कुछ राज्यों में, पर कुछ राज्यों में खराब भी है। तो जरूरी है कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए भी कार्य यहाँ पर किया जाए। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम लोग यहाँ पर पंचायत प्रतिनिधियों में महिलाओं का सर्वाधिक अनुपात, तो आपको बता चुका हूँ ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु में है। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों का सबसे कम अनुपात कहाँ पाया गया, आपको बताया था मैंने कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 33.33% देखने को मिला। इसके अलावा महिला प्रतिनिधियों के राष्ट्रीय औसत अनुपात की बात करें तो 46.44% रहा है, जबकि 2014 में ये 45.9% था। तो बहुत थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा कुछ रहा नहीं है। क्लियर है बात सारी की सारी। चलिए, इसके अलावा महिलाओं की स्थिति को जान के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कम्युनिटी वाइज SC ST और OBC की स्थिति समझते हैं। तो देखिए सबसे अधिक अनुपात पंचायत प्रतिनिधि के अंदर अनुसूचित जाति वाले लोगों के लिए कहां पर है, पंजाब में रहा है। पंजाब के अंदर 36.34% शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के पंचायत प्रतिनिधि देखने को मिले। इसके अलावा बात करें अगर अनुसूचित जनजाति की, तो सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जो है वो छत्तीसगढ़ में रहा है 41.04% का। वहीं इसके अलावा बात करें OBC की, तो ये मिला है सबसे अधिक बिहार में 39.02% का। ठीक है, राष्ट्रीय औसत की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि अनुसूचित जाति के 18.03 प्रतिनिधि, अनुसूचित जनजाति के 16.22% प्रतिनिधि और अन्य पिछड़ा वर्ग के 19.15% प्रतिनिधि राष्ट्रीय औसत स्तर पर बने हुए हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा हमारा कम्युनिटी वाइज मामला देखने को मिल रहा है। ये भी राज्यवार अलग अलग है और औसत जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में काफी कम सा देखने को मिल रहा है अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए। बात क्लियर है सभी को। इसके अलावा चीजें बदली हैं, सुधरी हैं, काफी स्तर बढ़ा है पंचायतों का राज्यवार भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आज भी हमारी पंचायती व्यवस्था अनेक समस्याओं का सामना कर रही है। ठीक है, बेशक समय बहुत ज्यादा हो गया, कई दशक का पंचायतों का इतिहास हो गया, पर फिर भी चिंताएं या चुनौतियां बहुत अधिक है, और जिनमें सबसे प्रमुख मुद्दा वित्त पोषण का है। आज भी फंड्स ठीक से प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं पंचायतों को, जिसकी वजह से ना तो विकास तेजी से हो पा रहा है और ना ही स्थिति ठीक से सुधर पा रही है। तो ग्रामीण भारत का जो विकास है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है, रेंगती हुई व्यवस्था इसको हम लोग कह सकते हैं। इसके अलावा बुनियादी ढांचा जो है वो सब जगह पर भी ठीक नहीं है। आज भी जो हमारी अधिकांश पंचायतें हैं वो कच्चे भवनों में कार्य कर रही हैं, सभी जगह पर पक्के भवन नहीं है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, विकास नहीं हो रहा है, तकनीकों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो बुनियादी ढांचे की एक बड़ी कमी भी हम लोग देख रहे हैं। तो ये दूसरी बड़ी समस्या यहाँ पर बनी हुई है। ये दो मुख्य समस्याएं जिनका सामना कर रही हैं हमारी पंचायती व्यवस्था। क्लियर है बात सारी की सारी। तो ये सारी खास बातें हमें देखने को मिलती है हमारी फिलहाल पंचायत डिवोल्यूशन रिपोर्ट के अंदर। अपने आप में बहुत खास है, बहुत सारी बातें आपको बता रहे हैं। पंचायतों से प्रश्न तो वैसे भी आते रहते हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं इस रूप में। बाकी तैयार रहिएगा आने वाले एग्जामिनेशन में, यहाँ से अगर कोई प्रश्न आता है तो उसको बताने के लिए, और मेंस में आप ये डाटा यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था से चीजें पूछी जाती रही हैं पहले भी, तो आगे पूछी जाए तो आप लोग बिल्कुल इस डाटा का यूज कीजिएगा, बहुत अच्छे अंक आपको मिलेंगे। बाकी बस आज की वीडियो में इतनी ही बात करते हैं, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बाकी साथियों के साथ, जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी की बातें होंगी आने वाली और वीडियोस में कुछ नए विषयों के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।